हेलो दोस्तों, मैं हूँ मनीषा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। आज मैं आपके लिए सीडीपी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ जो कि जेटेट 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही अगर आप किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि सी टेट, आर टेट, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज जो हम लोग का टॉपिक है वह है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पहले हम लोग समझते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज़ ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल। ठीक है, यह क्रम में चलता है और सभी बच्चों के लिए इसका जो क्रम है वह एक समान होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों में जो रेट है डेवलपमेंट का वह अलग अलग होता है। डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलता रहता है और यह माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, और यह मृत्यु तक चलता है। अब हम लोग समझते हैं कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है। जन्म से मुख्यतः 4 स्टेजेस होते हैं। इन्फेंसी, उसके बाद प्री चाइल्डहुड जिसे अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं, उसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड, उसके बाद आता है एडोलेसेंस। और जन्म से पहले भी एक अवस्था होती है, ठीक है, जिसे हम प्रसवपूर्ण अवस्था कहते हैं, प्रीनेटल स्टेज। यह माँ के गर्भ से शुरू होता है। ठीक है, इन्फेंसी जिसे हम शैशवा अवस्था कहते हैं वह 0 से 2 वर्ष तक का होता है। उसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, वह 2 से 8 वर्ष तक का होता है। उसके बाद आता है आपका लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, उसका काल होता है 8 से 12 वर्ष तक का। उसके बाद एडोलेसेंस आता है, इसका काल होता है 12 से 18 वर्ष तक का। अगर आप WHO की माने तो WHO के अनुसार एडोलेसेंस का काल 10 से 19 वर्ष तक का होता है। आशा करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम लोग का पहला क्वेश्चन है, देखिए, डैश उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जब बच्चे पर वातावरण का बहुत अधिक असर होता है। ठीक है, आप उसको जैसा भी माहौल देंगे उसका विकास भी उसी प्रकार से होगा। ठीक है, आप अगर बच्चे को अच्छा माहौल देंगे तो उसका विकास अच्छे से होगा, और आप अगर ख़राब माहौल देंगे तो उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आपको बच्चा को अच्छा माहौल देना है। तो इस अवस्था को कहते हैं आपका संवेदनशील अवधि। ठीक है, इसे सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, यहाँ पर कथन और तर्क दिया हुआ है। कथन में क्या है, देखिए, बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। यह बात समझ लीजिए कि डेवलपमेंट को आप पूरी मतलब सटीकता से नहीं माप सकते हैं। हाँ, उसका थोड़ा बहुत पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा अगर छोटा है और वह डॉक्टर खेलना ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है, तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह आगे जाकर डॉक्टर बन सकता है या फिर बनना चाहता है, लेकिन यह आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि वह डॉक्टर ही बनेगा। ठीक है, वह आगे जाकर बिजनेसमैन भी बन सकता है या फिर कोई और भी मतलब कुछ बन सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सटीकता से नहीं माप सकते हैं, तो यहाँ पर आपका जो कथन है वह गलत हो जाएगा। अब तर्क देखते हैं। तर्क है, देखिए, विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप में समान होती है। The pattern and sequence of development as well as the rates of development are the same for all children universally। देखिए, पैटर्न और सीक्वेंस डेवलपमेंट का सेम होता है, सभी बच्चों में सेम होता है। ठीक है, मतलब एक ऑर्डर में चलता है डेवलपमेंट। पहले बच्चा चलना सीखता है, उसके बाद दौड़ना सीखता है। ऐसा नहीं है कि पहले दौड़ना सीख गया उसके बाद चलना सीखता है। ठीक है, तो पैटर्न तो सेम है, अनुक्रम सेम है, लेकिन
बच्चे का जो डेवलपमेंट का रेट्स है वह हर बच्चे में अलग अलग होता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी चलना सीखता है तो कोई बच्चा धीमी चलना सीखता है, ठीक है, देरी से चलना सीखता है। कोई बच्चा जल्दी बोलना सीखता है तो कोई बच्चा देरी से बोलना सीखता है। तो रेट्स जो है बच्चों का अलग अलग होता है सभी बच्चों में, ठीक है। तो ये बात भी आपका गलत हो गया। तो हम लोग को जो ऑप्शन में दोनों गलत है वह चुनना है। तो यहाँ पर देखिए किस ऑप्शन में दोनों गलत है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, भाषा और संज्ञानात्मक विकास का एक प्रकार है, ठीक है, और विकास के जितने भी प्रकार हैं वह आपस में अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगर आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट ठीक है तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा ही होगा, ठीक है। इसमें आपका ये नहीं है कि लैंग्वेज आपका ठीक है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बुरा असर करेगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ, ये बात सही लग रहा है, यहाँ हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी है, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है। कैसे भूमिका नहीं है? जब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को प्रभावित करता है तो इसमें भूमिका नहीं है, ये तो बात भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है, भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न करती है। बाधा उत्पन्न नहीं करती है, यह एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के लिए अच्छा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी आपका गलत होगा। ऑप्शन डी है, भाषा और संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। स्वतंत्र प्रक्रियाएं कैसे हैं? ये तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, बालकों के व्यक्तिगत विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। पहले हम बताए कि डेवलपमेंट को सटीकता से नहीं मापा जा सकता, उसकी पक्के तौर पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। हाँ, थोड़ा बहुत उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है, के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा बहुत पूर्वानुमान तो लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी भी आपका गलत है, ये तो नेगेटिव आंसर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए, सी यहाँ पर सी होगा। तो ऑप्शन सी के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। हाँ, विकास का जो मतलब थोड़ा बहुत पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों में जो विकास की दर है, रेट्स है, वह अलग अलग होती है। ये बात सही लग रही है। ऑप्शन डी देख लेते हैं। अव्यवस्थित व असतत होता है। विकास अव्यवस्थित नहीं होता, यह व्यवस्थित यानी कि ऑर्डरली होता है और यह कंटिन्यूअस सतत होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए, हम लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, विकास क्रमबद्ध नहीं होता। क्रमबद्ध मतलब सीक्वेंशियल नहीं होता है, यह बात तो गलत कहा गया है, यहाँ पर तो नेगेटिव है, ठीक है। तो विकास तो सीक्वेंशियल होता है। हाँ, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर गलत है। ऑप्शन बी, विकास अव्यवस्थित होता है। विकास तो अव्यवस्थित नहीं होता, यह व्यवस्थित होता है, ठीक है, ऑर्डर में चलता है। तो यह भी आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी, विकास एक सतत प्रक्रिया है। हाँ, ये बात आपका हो सकता है क्या, होगा ही। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। ऑप्शन डी है, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते। सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते?
सांस्कृतिक परिवेश से तो प्रभावित होते हैं। विकास का हर पहलू तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल खाता है, आपको देखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? फिजिकल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, कॉग्निटिव मैचुरेशन डेवलपमेंट, सी सोशल इन्वायरमेंट, और डी है मोरल मैचुरेशन डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो अच्छा है वह है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक पर्यावरण विकास, इनकी सोशल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। सोशल समाज जो है वह इन्वायरमेंट से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित सभी तथ्यों को इंगित करते हैं कि एक बच्चा भावनात्मक और सामाजिक रूप से एक वर्ग में फिट है, सिवाय इसके मतलब यहाँ पर आपको नेगेटिव आंसर चूज करना है, ठीक है। पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है साथियों के साथ अच्छे संबंध विकसित करें, डेवलप गुड रिलेशनशिप्स विथ पीयर्स। यह अच्छी बात है, ये तो पॉजिटिव आंसर होगा, यह नहीं होगा, हम लोग को नेगेटिव आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी, चुनौतीपूर्ण कार्यों के साथ ध्यान केंद्रित करें और उस पर कायम रहें, कंसंट्रेट ऑन एंड परसिस्ट विथ चैलेंजिंग टास्क्स। यह तो अच्छी बात है, ठीक है, ये भी आंसर आपका नहीं होगा। सी देखते हैं, गुस्से और खुशी दोनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करें, मैनेज बोथ एंगर एंड जॉय इफेक्टिवली। आप अपने गुस्से और खुशी को मैनेज करते हैं, यह अच्छी बात है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव आंसर है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी है साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा पर लगातार ध्यान केंद्रित करें। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन, ये बात गलत है, ये नेगेटिव आंसर है, इसलिए आपका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को नेगेटिव ही चूज़ करना था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक डोमेन की सही पहचान करता है? व्यापक डोमेन यानी कि ब्रॉड डोमेन, ठीक है। देखिए, विकास का जो मतलब प्रकार है वह मुख्यतः फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, PCSE, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए PCSE कहाँ है। ऑप्शन ए है EI, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ, ये नहीं होगा। बी भी नहीं होगा। सी है सोशल, फिजिकल, पर्सनैलिटी एंड सेल्फ, ये भी नहीं होगा। डी है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, हाँ ये होगा, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, PCSE। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हम लोग का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित का एक हिस्सा है। अवधारणा, कॉन्सेप्ट कहाँ बनता है? कॉन्सेप्ट दिमाग में बनता है, ठीक है। और दिमाग से कौन ज़्यादा संबंधित है? बुद्धि, बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर हो जाएगा, बौद्धिक विकास, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 है, और यह हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? विकास के प्रत्येक चरण में एक सामाजिक अपेक्षा होती है, जिसे हम डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं या विकासात्मक कार्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जेटेट संबंधित और भी वीडियो चाहिए तो इस चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।